सती की श्रद्धा गायब हो गई। और जब तक वक्ता श्रोता की श्रद्धा नहीं मिलेगी, विश्वास नहीं मिलेगा, तब तक प्यारे कथा का कोई आनंद नहीं आएगा। जब आपका भाव हमारे प्रति बनेगा, हमारा भाव आपके प्रति होगा, तब कुछ समझ में आएगा। नहीं तो हम जो बोलेंगे वो आप नहीं समझ पाओगे, और आप बैठ के पता नहीं पीछे क्या बातें करो, हम नहीं समझ पाएंगे। तो सती माता की श्रद्धा गायब हुई। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि देखो सती, शक नहीं करते हैं संतों पर और भगवान के भक्तों पर, शक संशय नहीं करते। कथा हो तब आप सुनना। अब कथा प्रारंभ हुई, और कथा प्रारंभ हुई तो भगवान भोलेनाथ ने वो तो संतों की पास में बैठ गए, आसन लगा के, जहां पर संत बैठे थे, पुरुष बैठे थे। और सती माता थी वो जाके देवियों में बैठ गई, क्योंकि सजाती सजाती से मिलता है। अब बैठ गई तो कुम्भज ऋषि ने वो राम कथा सुनाई, लेकिन सती का अब कथा में भी मन नहीं लग रहा। उन्हें तो ये पड़ी है कि कब आरती हो, हम यहां से जाए। लेकिन भोले बाबा बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। शाम हुई, आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, तो सती ने तो बताते हैं कि प्रसाद भी नहीं लिया। भोले बाबा ने कहा सती, अरे प्रसाद तो ले ही लो। बोले आप ले लो, हम नहीं लेंगे। चढ़ामृत के लिए बोला, वो भी नहीं लिया। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि अब सती का भगवान की कथा के प्रति और भगवान के प्रति कोई भी सद्भाव नहीं रहा। और विधि विपरीत भलाई, जो दुनिया में शत्रुता कर रहा है, वो तो ये भी है कि चलो कहीं तक ठीक भी है, बात बन भी जाएगी। और जो भगवान के प्रति कुभाव रख रहा है, उसकी तो प्यारे एक न एक दिन नाव डूबेगी। अब भोलेनाथ कुम्भज ऋषि से कहने लगे कि प्रभु अब हमें जाने के लिए बुला दो, हम जाएं अपने कैलाश पर। तो फिर तुलसीदास ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, क्या कि मोने सलविदा मांग त्रिपुरारी राम कथा मन बला जब था
सुनी महेश परम सुखमय। क्या कहा कि राम कथा मन बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमय। सती का नाम नहीं लिया, क्योंकि सती ने कथा सुनी ही नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास सोच रहे हैं कि फिर मैं काय को स्याही खर्च करूं। भोले बाबा ने सुनी तो उन्होंने लिख दिया कि सुनी महेश परम सुखमय। अंत में तो बहुत सुंदर लिख दिया। ये समझो एक तरीका का कायना सा दिया है सती मैया को कि मोने सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। क्या कहा कि ये जगत जननी नहीं है। ये जगत जननी होती तो अच्छी प्रकार से कथा सुनती। ये तो साधारण उस दक्ष की बेटिया है, इसके अंदर दक्षता है। और पहले क्या लिखा था, जगत जननी। तो माताओं, आप भी अगर अच्छी तरीका से कथा सुनोगी तो यहाँ देखने वाले और बैठे होंगे वो कहेंगे कि फलाने की बिटिया है, बड़ी अच्छी तरीका से सुनती है। और अच्छी तरीका से नहीं सुनोगे, गरड़ी काटोगे तो जो कहेंगे ये उसकी लड़की है, उसकी है, इसका तो बाप ही ऐसा है। ऐसे ही तुलसीदास जी लिख रहे, सारा कर रहे हैं। अब जब रास्ते में चले हैं, भोलेनाथ नादिया पर सवार होकर के मैया सती को साथ लेकर के, तो वहां पर भगवान की एक लीला दिखा दी भोलेनाथ ने सती को कि सती, भगवान राम पर जब राम कथा हो रही थी तब तो तुमने विश्वास किया नहीं। अब हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं तो विश्वास हो जाए। तो क्या किया भोलेनाथ ने कि त्रेता का वो समय लाके खड़ा कर दिया। हरिचरित सिंधु सामान शांति, जा रहे आपके लासी थे, देवन हित मात पितिया से बन गए राम बनवासी थे। देखा कि भगवान राम देवताओं के हित में जन कल्याण के लिए इस मृत लोक में दशरथ महाराज दशरथ के घर में बालक बन के आए हैं, उन्हें वनवास हो गया, गंगा से पार हो गए हैं, पंचवटी पे रह रहे हैं। और तब तक ऐसा हुआ कि माता सीता का हरण लंकापति रावण कर ले गया। अब भगवान राम श्री राम अपनी लीला कर रहे हैं माताओं। लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आज माता सीता की याद में बिलक बिलक के रो रहे हैं। वृक्षों को पूछते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। अरे किसी ने मेरी जानकी को देखा है, मेरी सिया को किसी ने देखा है तो बता दो। हम अयोध्या से 3 प्राणी आए थे, मैं महाराज जनक को जाके क्या मैं दिखाऊंगा, मैया कौशल्या को क्या बताऊंगा,
और जैसे ही भगवान को रोता हुआ देखा, विलाप कर रहे हैं, सामने से देखा भोले बाबा सती जी आ रहे हैं उसी रास्ते पर, और उसी रास्ते पर श्री लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी दोनों रो रहे हैं। ये दृश्य जैसे ही भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर पर रहा नहीं गया। भक्तों, आज दूर से ही भगवान शंकर जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु धन्य हो, धन्य हो आप कि आप ऐसी लीला कर रहे हो कि आपकी लीला देख के अच्छा अच्छा चकरा जाएगा, बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसे। और ये दृश्य जो देखा सती ने, तो सती ने फिर भगवान भूतनाथ से प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? सती से भोलेनाथ ने कहा कि सती, सो मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं, और मेरी बात मानो तो ऐसा करो आप भी इनको प्रणाम करो। सती कहने लगी, ये इष्ट देव हैं आपके? प्रभु आपकी उम्र तो बहुत है, और इसका मतलब आप तो देवों के भी देव महादेव हो। लोग आपसे महादेव कहते हैं भक्त, क्या आपसे भी बड़े देव हैं ये? फिर तो आपका महादेव नाम इसकी तो कोई मानता नहीं है। अब देखो सती अपनी बुद्धि लगा रही है, बुद्धि लगा रही है भगवान में, और परमात्मा न बुद्धि का विषय है, न मन का विषय है, न नेत्रों का विषय है, न कानों का विषय है, काय का विषय है, सिर्फ ध्यान का विषय है। प्यारे, जैसे ही कहा, सती ने कहा कि आपके इष्ट देव हैं कौन? तो कह दिया कि रमते ही रोम रोम में अरे श्री राम यही है, भासित है सूर्य सोम में श्री राम यही है। सती, इनका चंद्रमा में जो शीतलता है वो इन्हीं की देन है, सूर्य में जो प्रकाश है इन्हीं की देन है। और सती सच कहो, सच पूछो तो संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जड़ और चेतन जहां पर इनका वास नहीं है। तुम में भी है, मुझ में भी है, एक घटघटवासी है, अंतर्यामी है। वो तो निराकार ब्रह्म होकर के साकार जगत में आकर के साकार तरीका से लीला कर रहे हैं, तो आप इनको प्रणाम करो। सती ने कहा, प्रभु आपके लिए ये हो गए अंतर्यामी, पर मेरे लिए नहीं है। बोले क्यों नहीं है? कि मेरे लिए इसलिए नहीं है कि अगर ये अंतर्यामी है, अंतरों की बात जानने वाले हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी सीता को रावण ले गया है। पर ये वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं, पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं? सीधे लंका में चले जाएं और अपनी पत्नी को ले आए। अब भोलेनाथ कहने लगे, सती तुम्हें कैसे समझाए, कैसे समझाए? बोले कि मैं नहीं मानती। बहुत समझाया और अंत में भोले बाबा ने कहा कि तू कैसे मानोगे, कोई उपाय है? तो भोलेनाथ ने एक मन की बात कह दी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह
जाओ, परीक्षा होशियारी से लेना, तब तक मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे अपने इस वृष केतु के साथ यहीं पर बैठूंगा, यहीं मिलूंगा, लेकिन लौटना जल्दी। बोले ठीक है। अब जैसे ये परीक्षा के लिए चली तो प्यारे भगवान श्री राम वो तो घट की जानते थे, सब समझ गए कि सती माता मेरी परीक्षा करने के लिए आ रही है। तो प्रभु सोच रहे हैं कि अगर मैंने इनका सामना कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। सो भगवान उस रास्ते को छोड़ के भैया लखन से कहते कि भैया इस रास्ते पर नहीं चलेंगे हम, तुम इस रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत कंकड़ पत्थर हैं। प्रभु ने रास्ता बदल दिया और रास्ता बदला तो सती माता उस रास्ते पर भी पहुंच गई। फिर भगवान राम सोच रहे हैं कि जहां तक होनी टल जाए। भगवान ने फिर कहा कि लखन भैया इस रास्ते पर बहुत कांटे हैं आगे, चलो हम और आप इस रास्ते पर चलते हैं। दोबारा प्रभु ने रास्ता बदल दिया, सती माता उस रास्ते पर भी पहुंच गई। अब भगवान श्री राम सोचने लगे कि अगर हमने परीक्षा नहीं दी तो हम एक तो मेरे भोलेनाथ की बात असत्य हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि आजकल बच्चे कॉलेज में फॉर्म तो भर देते हैं कि चलो नकल होगी पास हो जाएंगे, भर देते हैं, लेकिन नकल का सिस्टम खत्म। अब तो आधार कार्ड वाला काम है, कैमरे लग गए हैं, अब नकल हो नहीं पा रही है। तो बहुत से तो ये समझो कि प्रवेश पत्र भी नहीं लेने जाते हैं, बोले फिर देखेंगे कभी क्या इतने पढ़ लिए बहुत है। तो भगवान श्री राम सोच रहे हैं कि अगर हमने परीक्षा नहीं दी तो हम भगोड़ा छात्र ठहरेंगे, इसलिए परीक्षा अब देनी ही पड़ेगी। भगवान राम उसी रास्ते पर आ गए जिस पर सती माता आ रही थी मैया, और जो देखा सती माता को सोई प्रभु श्री राम आज पैरों पर गिर गए और कहा माता अरे वो वृषकेतु कहाँ है, भगवान भोलेनाथ कहाँ है, आप इस वन में अकेली कैसी घूम रही हो, क्या भोले बाबा से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया क्या कुछ? जो ये बात सुनी सोई सती माता बहुत चौंकी सी रहे और कहने लगी अरे इन्होंने तो हमें पहचान लिया। अब भगवान श्री राम सोच रहे हैं कि अब तो हम तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा ही। तो क्या देखा, जैसे ही ऐसे करके निगाह करके सती मैया ने देखा तो भगवान राम के ही पास में सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, शेष ब्रह्मा विष्णु सब दसों दिशाओं के दिग्पाल एकदम विराट रूप दिखा दिया कि देख। और जो देखा सोई सती मैया की आंखें तिलमिलाई गई, वो तेज देखा नहीं गया। अब अंदर से सती मैया सोच रही कि मैं अगर भोले बाबा की बात मान लेती तो ये समय नहीं देखने को मिलता, अब क्या करें। अंदर आत्मा तो मान गई, कैरी बाबरी यही वो पारम परमात्मा है, यही वो निराकार ब्रह्म है, वो तो धर्म की स्थापना के लिए ये लीलाएं कर रहा है। अब प्रभु सोच रहे हैं कि परीक्षा ले आई है तो ले से ले ले। तो भगवान ने वो दृश्य दिखाया, सती मैया ने नेत्र बंद कर लिए। और प्यारे अगर कोई चीज सत्य है तो आप अगर नेत्र बंद कर ले तो क्या वो असत्य थोड़ी हो जाएगी, वो तो सत्य ही रहेगी। सत्य का तो किसी काल में विनाश होता ही नहीं। तो जैसे नेत्र बंद करे और जो नेत्र खुले
सोई भगवान ने वहां से अपनी माया को, अपनी लीला को समेट दिया। जैसे ही नेत्र खोले तो न मां भगवान श्री राम है न लक्ष्मण है, कुछ भी नहीं। कौन? केवल सती। अब सती जी सोच रही कि क्या हुआ, कहीं मुझे झप्पी सी तो नहीं आ गई, स्वप्न सा तो नहीं हो गया। और जैसे ही आगे चली, लेकिन अब उनका चेहरा उदास है, चेहरा उदास है। इधर भोलेनाथ नादिया से कह रहे हैं, अरे नंदी सामने देख, देख रहा है तेरी मैया आ रही है। नादिया ने देखा, कहा कि प्रभु आ तो रही है, लेकिन इस तरफ से तो एकदम टॉप गियर में गई थी भागती हुई, और उस तरफ से कुछ लोग में आ रही हैं। अब तो मुंह लटकाए हुए आ रही हैं, कुछ गड़बड़ हो गया प्रभु। भोलेनाथ ने कहा वो तो आ जाने दो, तब देखते क्या गड़बड़ हुआ है। पास में आई सती, भोलेनाथ ने कहा सती परीक्षा ले आई परीक्षा। अब देखो ये दोबारा फिर झूठ बोल गई, दोबारा फिर झूठ बोल गई। क्या बोली? कि कछु न परीक्षा लीला गुसाही, कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा लीला गुसाही, केल प्रणाम आपकी मैंने परीक्षा नहीं ली, परीक्षा नहीं ली, फिर केल प्रणाम आपकी। परीक्षा नहीं ली मैंने, तो आप जैसे प्रणाम कर रहे थे, बस मैं, तुमने थोड़ी दूर से प्रणाम कर ली और मैं थोड़ी पास में जाके बस प्रणाम करके चली आई। झूठ बोल गए। भोले बाबा ने कहा सती मैंने एक ध्यान करके देख लूं कि हाँ देख लो देख लो। और जो भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए, एक एक रील अंतःकरण में आ गई कि वाह हमसे झूठ बोल रही हो आप। सोई भोलेनाथ ने अंदर ही अंदर संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प की मनवाई, जात न भेंट सती अवला। आज से इस शरीर से, अभी तक आपसे हमारा क्या रिश्ता था, पति पत्नी का, लेकिन आज से आप मेरी पत्नी नहीं हो। कौन हो? आज से आप मेरी मैया हो, मेरी मां हो।
क्यों कि तुमने मेरी माता सीता का स्वरूप धारण करके गई। भोलेनाथ के नेत्रों में जल आ गया और सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु ने 2 बार रास्ता बदला, 2 बार आपसे अलग हुए और फिर भी तुम अपने अहंकार में अपने अहंकार में मानो नहीं, तो हम आज से आपका त्याग करते हैं। शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती, अब तेरी मेरी इस शरीर से भेंट नहीं होगी। लेकिन ये क्या किया, अंदर ही अंदर ये सती माता से नहीं कहा, पर जैसे ये प्रण देवताओं ने सुना तो देवता स्वर्ग से पुष्प की वर्षा करने लगे कि धन्य हो महादेव, तुम्हारा प्रण पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। जो आकाश की तरफ देखा, अब देखना नहीं आओ, खुद तो पति से झूठ बोल गई और भोलेनाथ से क्या कह रही पता है, प्रभु सच सच बताना, ये देवता लोग फूल क्यों बरसा रहे हैं। खुद तो झूठ बोल रही हैं और उनसे क्या कह रही हैं तो सच सच बताना। और ऐसा सबसे ज्यादा झूठा लोग कहते हैं ये शब्द, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो झूठ बोल ही रहे, तो सामने वाला भी झूठा होगा। तो सबसे पहले तो वो कसम खाएंगे कि मैं अपने जा छोरा की कसम खा के कह रहा हूं, छोरा की कसम खा के कह रहा हूं, जिस मिलो में बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, तो समझ लेना ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सती माता कह रही है कि प्रभु सही सही बताओ तुमने क्या प्रण किया है। पर भोलेनाथ भी समझ गए, सो भोलेनाथ ने 2 बात नहीं बताई और इतिहास सुनाना शुरू कर दिया। बरने मतलब बहुत इतिहास सुना दिए कि सती सुनो सुनो, वो ऐसी बात ऐसे हुई, ऐसी ऐसे हुई, लेकिन वो वाली बात भोलेनाथ ने आने ही नहीं। और चलते चले आए, कैलाश पर्वत पर आ गए। नादिया से कहा बेटा तू भी मौज कर, हम भी मौज करेंगे। आज भूतनाथ ने क्या किया कि सती को नहीं बताया और मैया आज भोले बाबा आसन लगा करके समाधि में बैठ गए। अब इनकी कोई 2-4 दिन की तो समाधि है नहीं है, महीना की 2 महीना की भी नहीं है, साल 2 साल की भी नहीं है। इनका तो कैलकुलेटर हजारों सालों में चलता है। अब भोलेनाथ तो समाधि में बैठ गए और इधर सती मैया मन ही मन में समझ गई कि शायद भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया। क्यों कि कुछ इंसान की पति पत्नी में अगर कछु खटास होए तो जिस समय लोग उनके आचरण बता देते हैं। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो कभी तो बर्तन पटकेंगे, अगर बोला चालू नहीं होगी, अच्छा गुस्सा कहाँ ले जाए, वो क्रोध किसी पे तो उतारेंगे, कुछ नहीं तो बच्चों पर उतारेंगे। और ऐसे पति गुस्सा हो जाए तो वो भी है, ये समझो घर में 10 बार जाएंगे 10 बार आएंगे, क्योंकि बोला चालू है नहीं। और तब तक बच्चा आ गया, पापा मम्मी कह रही खाना खा लो, पहुंच गए साहब खाना, और फिर उसी बच्चे से कह रहे बेटा मम्मी से बोलो ऐसा काम, लेकिन आपसे बोला चालू नहीं है। तो अब तो सती माता लेकिन बेचारी अंदर ही अंदर सोच रही हैं कि ये तो मुझसे बहुत बहुत अनर्थ हो गया। और प्यारे पौने 2 बज गए। अब आप लोग खड़े हो जाओ, कीर्तन हो जाए, उसके बाद लंच होगा, फिर शाम को ठीक 4 बजे से फिर पुनः कथा है। मैंने तो दादी जी से कहा था, मैंने